हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से यूएम मेडिको प्लस में। आज की वीडियो के अंदर हम जानेंगे उन टॉप 10 सिरप के बारे में जिनका रिस्पांस और रेटिंग काफ़ी अच्छा रहा है। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे डिफरेंट बीमारियों के लिए डिफरेंट टाइप के सिरप, जैसे कि बॉडी वेट गेन सिरप यानी कि वजन बढ़ाने वाले सिरप, मल्टीविटामिन सिरप, कमजोरी दुबलेपन की समस्या को दूर करने वाले सिरप, लिवर टॉनिक सिरप, लिवर को सारी समस्याओं को दूर करने वाले सिरप, इम्यून बूस्टर सिरप, रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने वाले सिरप, ब्लड प्यूरिफायर सिरप, ब्लड को साफ करने वाले सिरप के बारे में जानेंगे, एंजाइम सिरप, पाचन सही करने वाले सिरप के बारे में जानेंगे, आफ्टर डिलीवरी दी जाने वाली महिलाओं में कौन सा सिरप है, चेहरे पर पिंपल ठीक नहीं हो रहा है, बार बार हो जा रहा है तो उसके लिए कौन सा सिरप देंगे, और बार बार शरीर में फोड़े और त्वचा पे इन्फेक्शन हो जा रहा है उसके लिए कौन सा सिरप देंगे। इन तमाम बीमारियों के लिए एक ही वीडियो के अंदर हम जानेंगे, और इसके साथ ही जानेंगे बड़े और बच्चों में कितना डोज रहेगा और इनके साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। चलिए जान लेते हैं। LIV52 सिरप, इस सिरप का इस्तेमाल हम फॉर जॉन्डिस ट्रीटमेंट यानी कि पीलिया को ठीक करने में इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है आपका एपेटाइट स्टिमुलेंट यानी कि भूख बढ़ाने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं जिससे भूख बढ़ जाती है। अगला आपका डाइजेस्टिव हेल्थ यानी कि पाचन को सही करने के लिए LIV52 का इस्तेमाल करते हैं। अगला आपका अल्कोहलिक लीवर यानी कि कोई व्यक्ति ज़्यादा शराब पी रहा हो तो उसका लीवर अल्कोहलिक हो गया हो, उस समय इस LIV52 का इस्तेमाल करते हैं। अगला आपका ऑल लीवर डिजीज यानी कि लीवर की सारी बीमारियों के लिए LIV52 का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हेपेटाइटिस हो गया, सिरोसिस हो गया, फैटी लीवर हो गया, इन सब में LIV52 का इस्तेमाल करते हैं। इसकी डोज की बात करते हैं तो दिन में 3 बार दे सकते हैं। बच्चों में 2.5 ml सुबह शाम और दोपहर में देंगे, और बड़ों में 5 ml सुबह शाम और दोपहर में देंगे। इसके कॉमन साइड इफेक्ट के बारे में जानते हैं तो इन रेयर केस में पाया जाता है कि नौजिया और डायरिया है। अगला सिरप है आपका एरिस्टोजाइम सिरप। इस सिरप का इस्तेमाल हम गैस्ट्रिक प्रॉब्लम यानी कि पेट में गैस की समस्या दूर करने में इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं। अगला है आपका डाइजेस्टिव डिसऑर्डर यानी कि पाचन क्रिया सही से नहीं हो रही है तो उस समय इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं जिससे पाचन सही हो जाता है। नेक्स्ट है आपका लॉस ऑफ एपेटाइटिस यानी कि मरीज को भूख नहीं लग रहा है, उस समय इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं जिससे भूख बढ़ जाती है। अगला है आपका गैस हार्टबर्न यानी कि गैस की प्रॉब्लम और सीने में जलन जैसी समस्या को दूर करने में इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है आपका एसिडिटी प्रॉब्लम यानी कि खट्टी ढकार आने पर इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं। इसकी डोज की बात करते हैं तो बड़ों में 5 ml सुबह और शाम देंगे, और बच्चों में 2.5 ml सुबह और शाम देंगे। इसकी कॉमन साइड इफेक्ट के बारे में जानते हैं तो नौजिया और डायरिया है। अगला सिरप है आपका साफी। आइए जान लेते हैं साफी का सिरप हम किन किन बीमारियों में करते हैं। पहला आपका एक्ने और पिंपल यानी कि चेहरे पे कील और मुहासे हो गए हों तो उस समय साफी का इस्तेमाल करते हैं जिससे काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहता है। अगला आप बर्ल्स एंड स्किन इन्फेक्शन यानी कि फोड़े और त्वचा पे इन्फेक्शन हो रहा हो तो उस समय साफी का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है आपका नेचुरल ग्लो ऑफ द स्किन यानी कि त्वचा की अच्छी सुंदरता के लिए साफी का इस्तेमाल करते हैं। अगला आपका ब्लड प्यूरिफाई यानी कि खून को साफ करने के लिए साफी एक बहुत ही अच्छा सिरप है जो अच्छा रिस्पांस करता है। अगला आपका इम्प्रूव डाइजेस्टिव फंक्शन यानी कि पाचन सही नहीं हो किसी व्यक्ति और मरीज का तो उस समय साफी का सिरप इस्तेमाल करते हैं जिससे काफी अच्छा रिस्पांस रहता है। नेक्स्ट है आपका इन फीवर यानी कि बुखार में भी साफी का इस्तेमाल करते हैं। इसकी डोज की बात करते हैं तो दिन में 3 बार दे सकते हैं, सुबह शाम और दोपहर। बच्चों में 2.5 ml सुबह शाम और दोपहर में देंगे, और बड़ों में 5 ml सुबह शाम और दोपहर में दे सकते हैं। इसकी साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और न ही अभी तक कोई साइड इफेक्ट देखा गया है। नेक्स्ट सिरप है आपका दसमोलारिस्ट, एक आयुर्वेदिक सिरप है। इसका रिस्पांस बहुत ही अच्छा है। आइए जान लेते हैं इनका यूज हम किन किन बीमारियों में करते हैं। पहला आपका ट्रीटमेंट डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन को सही करने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आपका इन्फ्लेमेशन यानी कि शरीर में सूजन हो जाने पे इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है आपका आफ्टर डिलीवरी यानी कि डिलीवरी के बाद इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं जिससे काफी अच्छा रिस्पांस मिलता है। नेक्स्ट आपका मसल पेन यानी कि मांसपेशियों में दर्द हो रहा हो तो उस समय इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आपका बोन पेन यानी कि हड्डियों के दर्द के लिए भी इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आपका इम्प्रूव इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी यानी कि चिंता और तनाव महसूस होने पर इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं। इसकी डोज की बात करते हैं तो 15 से 20 ml सुबह और शाम बड़ों में दे सकते हैं। इसके कॉमन साइड इफेक्ट के बारे में जानते हैं तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि आयुर्वेदिक है और इसको अभी तक कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। अगला सिरप है आपका जिनकोविड सिरप। ये मार्केट में बहुत ही पॉपुलर सिरप है और इसका रिस्पांस भी बहुत अच्छा रहता है। तो आइए जान लेते हैं कि इसका इस्तेमाल हम किस में करते हैं।
पहला है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि शरीर के विकास के लिए। अक्सर आपने लोगों की शिकायत सुनी होगी कि मेरा लड़का विकास नहीं कर रहा है, जैसे पैदा हुआ है उसका वजन वैसे ही है, तो उसमें हम इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है आपका विटामिन डिफिशिएंसी, यानी किसी को विटामिन की कमी हो जाए उस समय इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है आपका वुंड हीलिंग, यानी कि घाव को जल्दी भरने में इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं। किसी को घाव हो गया है, चोट लग गई है, जल्दी घाव नहीं भर रहा, तो उस समय इस सिरप का इस्तेमाल करने से अच्छा रिस्पांस मिल जाता है। नेक्स्ट है आपका इम्यून सपोर्ट, यानी कि रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है आपका स्किन हेल्थ, यानी कि त्वचा की बीमारी के लिए, त्वचा में कोई बीमारी हो गई, इन्फेक्शन हो जा रही है बार बार, तो उस समय इस सिरप का इस्तेमाल करने से काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलता है। नेक्स्ट है आपका आई हेल्थ, यानी कि आंखों के लिए हम इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आंख रेड हो जा रही है, बाइक चलाने से आपका बार बार पानी आने लग रही है आंखों से, साफ नहीं दिखाई दे रहा, तो उस समय जिनकोविट देने से अच्छा रिस्पांस रहता है। नेक्स्ट है आपका ट्रीटमेंट बोन हेल्थ, यानी कि हड्डियों की बीमारियों के लिए, जैसे हड्डी बीमारी आर्थराइटिस हो गया, हड्डियों में चलने पर आवाज आ रही है, तो उस समय इस सिरप का इस्तेमाल करने से काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहता है। आइए अब जान लेते हैं इसके डोज के बारे में। तो बड़ों में 10 ml सुबह और शाम देंगे और बच्चों में 5 ml सुबह और शाम देंगे। और इसके कॉमन साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो इसमें नौजिया है, डायरिया है, इचिंग और रेसिस हो सकते हैं। ये रहा इसके कॉमन साइड इफेक्ट के बारे में। नेक्स्ट सिरप है आपका डेक्सोरेंज। ये बहुत ही पुराना और अच्छा रिस्पॉन्स करने वाला सिरप है। इसका इस्तेमाल आपने कभी न कभी किया ही होगा या देखा ही होगा। तो इसका इस्तेमाल हम जान लेते हैं किसमें करते हैं। तो पहले आपका ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया, यानी कि खून की कमी होने पर ये अच्छा रिस्पांस करता है खून की कमी पूरा करने के लिए। नेक्स्ट है आपका वीकनेस एंड फैटिक, यानी कमजोरी और थकान महसूस होने पर इस सिरप का इस्तेमाल करने से काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहता है। नेक्स्ट है आपका आफ्टर सर्जरी, यानी सर्जरी के बाद इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सर्जरी के दौरान काफ़ी ब्लड लॉस हो जाता है शरीर से, तो उस समय इसका इस्तेमाल करते हैं जिससे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलता है। नेक्स्ट है आपका प्रेगनेंसी एंड लैक्टेन, यानी कि गर्भवती महिलाओं को और दूध पिलाती महिलाओं में इस सिरप का इस्तेमाल करने से काफ़ी फायदा महसूस होता है। नेक्स्ट है आपका इम्प्रूव एपेटाइटिस, यानी कि किसी मरीज को भूख नहीं लग रहा हो तो उसका भूख बढ़ाने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल करने से उसका भूख बढ़ जाता है। नेक्स्ट है आपका विटामिन B12 डिफिशियंसी। विटामिन B12 डिफिशियंसी शरीर में कमी हो जाने पे इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं। इसकी डोज की बात करते हैं तो बड़ों में 10 ml सुबह और शाम देंगे और बच्चों में 5 ml सुबह और शाम देंगे। और इसके कॉमन साइड इफेक्ट के बारे में जानते हैं तो नौजिया एंड वोमिटिंग है, कंस्टिपेशन है, यानी कब्ज हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका डार्कनेस स्टूल, यानी कि आपको बाथरूम में काला बाथरूम हो सकता है, तो ये सिरप की वजह से हो रहा है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट है आपका इचिंग एंड स्वेलिंग रेसेस, आपको शरीर में इचिंग और स्वेलिंग और रेसेस हो जाएंगी। यदि ऐसा होता है तो आप सिरप को बंद कर दें और डॉक्टर से मिले। नेक्स्ट सिरप है आपका साइपान। इसका इस्तेमाल हम जान लेते हैं किसमें करते हैं। तो पहला आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि इसका इस्तेमाल हम शरीर के विकास के लिए करते हैं। नेक्स्ट है आपका इम्प्रूव एपेटाइटिस, यानी कि भूख बढ़ाने में इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है आपका वेट गेन, यानी कि किसी व्यक्ति का या किसी मरीज का वेट नहीं बढ़ रहा हो तो उस समय इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है आपका आफ्टर इलनेस, यानी कि बीमारी के बाद इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको टाइफाइड हो गया है तो उसमें, जैसे किसी मरीज को टाइफाइड हुआ हो तो ठीक हो गया हो तो उसमें थोड़ा ज्यादा कमजोरी होती है, तो उसमें हम इस साइपान का इस्तेमाल करने से अच्छा रिकवरी हो जाती है, जिससे वो तंदुरुस्त महसूस करता है। नेक्स्ट है आपका आफ्टर सर्जरी, यानी कि सर्जरी के बाद इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सर्जरी के दौरान काफी फ्लूइड और ब्लड लॉस हुआ होता है, तो उस समय कमजोरी महसूस होती है मरीज को, तो इस समय साइपान सिरप देने से उसको काफी अच्छा रिस्पांस मिलता है। नेक्स्ट आपका जनरली वीकनेस, यानी कि सामान्य कमजोरी महसूस हो रही हो उस समय इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आपका विटामिन एंड मिनरल सपोर्ट, यानी कि विटामिन और मिनरल सपोर्ट के लिए इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं। इसकी डोज की बात करते हैं तो बड़ों में 5 ml सुबह और शाम देंगे और बच्चों में 2.5 ml सुबह और शाम देंगे। इसका कॉमन साइड इफेक्ट के बारे में जानते हैं तो नौजिया है, इचिंग रेसेस है, स्वेलिंग हो जाएगी यानी कि सूजन, हेडेक है, आपके मुंह सूखापन हो सकता है। ये रहे इसके कॉमन साइड इफेक्ट के बारे में। अगला सिरप है आपका A to Z। ये मार्केट में बहुत ही पॉपुलर है और इसका भी रिस्पांस बहुत अच्छा रहता है। तो आइए इसका यूज जान लेते हैं किसमें करते हैं। तो पहले आपका इम्प्रूव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि शरीर के विकास के लिए इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है आपका वीकनेस और फैटिक, कमजोरी और थकान महसूस होने पर इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं। अगला आपका लॉस ऑफ एपेटाइटिस, भूख की कमी हो जाने पर भूख नहीं लग रहा है तो उस समय इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आपका ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उस समय इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी डोज की बात करते हैं तो बड़ों में 5 ml सुबह और शाम देंगे और बच्चों में 2.5 ml सुबह और शाम देंगे। इसके कॉमन साइड इफेक्ट के बारे में जानते हैं तो पहला आपका कॉन्स्टिपेशन, यानी कि कब्ज हो जाएगा। नेक्स्ट आपका डायरिया, यह डायरिया दस्त होना शुरू हो जाता है। ये सब सिम्टम आ रहा हो तो आप डॉक्टर से संपर्क करें।